हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जिसका नाम है टाइडल हाइपोथेसिस। तो बेसिकली इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़े थे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देख लेना। मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। तो आज इस वीडियो में हम लोग टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। So without wasting our time, let's start this video. So this concept was given by Sir James Jean, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने टाइडल हाइपोथेसिस दिया था इन द ईयर ऑफ 1919। सो बेसिकली अब बाद में एक जेफरे नाम के साइंटिस्ट आते हैं जो कि इसको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हाइपोथेसिस है टाइडल हाइपोथेसिस, इसको चेंज करते, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। और इन द ईयर ऑफ 1929 में इनको इसको फिर से पब्लिश किया जाता टाइडल हाइपोथेसिस को बाय जेफरे इन द नेम ऑफ कॉलिजन हाइपोथेसिस। कॉलिजन हाइपोथेसिस। सो तो कुछ क्रिटिसिज्म हुए थे टाइडल हाइपोथेसिस में, उसको जेफरे ने फुलफिल किया और अपना एक नया हाइपोथेसिस दिया था, कॉलिजन हाइपोथेसिस, जो कि टाइडल हाइपोथेसिस से बहुत ज़्यादा सिमिलर था इन द ईयर ऑफ 1929। तो ये हमारे बेसिकली सर जेम्स जीन है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था टाइडल हाइपोथेसिस का इन द ईयर ऑफ 1919। अब टाइडल हाइपोथेसिस होता क्या, इस हाइपोथेसिस में आखिर बोलते क्या है जेम्स जीन, चलिए पढ़ते हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज ए सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द सन एंड द इंट्रूडिंग स्टार। बेसिकली इसमें दो एलिमेंट होते हैं, दो मैटर होता है, एक सन होता है और एक इंट्रूडिंग स्टार होता है। बेसिकली ये भी हमारा जो हो जाएगा बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दो मैटर इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। दो मैटर इन्वॉल्व है और दो मैटर कौन से हैं, एक सन है और एक इंट्रूडिंग स्टार है हमारा। सो बेसिकली इनिशियली द सन वाज ए बिग इनकैंडेशन गैसियस मैटर। मतलब होता है कि बिग मतलब बड़ा, इनकैंडेशन मतलब जिसके पास लाइट हो, यानी कि वेरी ब्राइट बोल सकते हैं, और गैसियस ये स्टेट को दर्शा रहा है, यानी कि गैस स्टेट में था। तो बेसिकली जो हमारा सन था, जो वो पहले हमारा बहुत बड़ा था, इनकैंडेशन था, यानी कि उसके पास ऑन लाइट था, चमकदार था और गैसियस फॉर्म में था। सो बेसिकली ये जो हमारा हो गया सन का कैरेक्टरिस्टिक। और जो हमारा इंट्रूडिंग स्टार हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सन से बहुत ज्यादा बड़ा था। सो द साइज ऑफ द इंट्रूडिंग स्टार वाज मच बिगर देन द प्रिमिटिव सन। सो तो बेसिकली जो सन का साइज है वो बहुत ही छोटा था इन कंपैरिजन टू इंट्रूडिंग स्टार। अब इसके वजह से और एक सन का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो सन था ना, ये जो प्रिमिटिव सन था ना, ये स्टेशनरी था, यानी कि अपने कक्ष पे स्थिर था और रोटेट कर रहा था, बेसिकली रोटेट कर रहा था, अपने घूर रहा था। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन में फर्क ये समझो कि रोटेशन जो रहता है ना, वो अपने ही एक्सिस पे घूमता है और रिवॉल्यूशन होता है कि जो अपने पाथ पे घूमता है। यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हो, एक पॉइंट है यहाँ तक ए और बी, मान लो यहाँ कोई खड़ा है सी। अब सी बेसिकली इसी पॉइंट में गोल 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 घूमेगा, तो इसको हम लोग रोटेशन बोलेंगे। अगर ये रिवॉल्व करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे जो हमारा रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है। तो सन का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो स्टेशनरी था और रोटेशन था, रोटेटिंग था अपने एक्सिस पे। सो व्हेन द इंट्रूडिंग स्टार कम क्लोजर टू प्रिमिटिव सन, अब बेसिकली जब हमारा इंट्रूडिंग स्टार, यानी कि हमारा, ये मान लो ये सन है, ये हमारा इंट्रूडिंग स्टार है। अब ये इंट्रूडिंग स्टार सन के ग्रेविटेशनल पुल के पास आएगा। अब जब पास जब आएगा तो बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, due to high tidal force, a huge amount of elements ejected from the primitive zone। अब बेसिकली जब यहाँ पे आएगा, ये हमारा जो इंट्रूडिंग स्टार है, अब यहाँ पे आने की वजह से जो हमारा इसका और इसका टाइडल फोर्स और इसका टाइडल फोर्स, अब बेसिकली ये जो हमारा इंट्रूडिंग स्टार है इसका टाइडल फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि ये साइज में बड़ा है, और जो हमारा प्रिमिटिव सन है इसका टाइडल फोर्स कम होगा। अब देखो, जब यहाँ पे तीन स्टेज बनेगा, ये मान लो यहाँ पे सन गायब हो गया, तो यहाँ पे इस एरिया में जो इसका टाइडल फोर्स रहेगा वो बहुत ही कम अप्लाई होगा। कम अप्लाई क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये जो यहाँ का बीच का डिस्टेंस है,
डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, और कम हो सॉरी डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसके वजह से यहाँ का जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी कि टाइडल फोर्स है वो कम लगेगा। अब जब सामने आ जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा 90 डिग्री में, तब बेसिकली जो यहाँ ग्रेविटेशनल पुल होगा वो ज़्यादा होगा और डिस्टेंस बेसिकली कम होगा। अब डिस्टेंस कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा, जिसके वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर इजेक्ट करेगा। अब इजेक्ट किस फॉर्म में करेगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जब पार हो जाएगा इंट्रूडिंग स्टार जो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो पार हो जाएगा, तो बेसिकली फिर से वो हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो कम सेपरेट होंगे। अब एलिमेंट्स सेपरेट कैसे होंगे? इन द फॉर्म ऑफ सिगार लाइक स्ट्रक्चर। सो बेसिकली जो हमारा एलिमेंट्स यहाँ पे टूटेंगे सन से इंट्रूडिंग स्टार से, तो वो हमारा हो जाएगा, सॉरी नॉट इंट्रूडिंग स्टार, सन से जो हमारा एलिमेंट्स टूटेंगे, जितने भी सारे एलिमेंट्स टूटेंगे उसको बेसिकली यहाँ पे जो हमारा जेम्स जीन है उन्होंने फिलामेंट कहा गया। सो द एलिमेंट्स विच आर एक्सट्रेक्टेड विच आर इजेक्टेड फ्रॉम द प्रिमिटिव सन इज नोन एज फिलामेंट। सो अब क्या होता है बेसिकली, अब जब हमारा इजेक्शन होगा यानी कि जब हमारा प्रिमिटिव सन से एलिमेंट इजेक्ट होगा, अब बेसिकली जब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ग्रेविटेशनल पुल जो होगा, टाइडल फोर्स जो होगा वो अगर कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो कम होगा। अब कम होने की वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर, छोटे इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा यानी कि छोटे छोटे। अब जब हमारा नज़दीक आ जाएगा, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, सन के क्लोजर आ जाएगा इंक्लूडिंग स्टार, तब हमारा स्ट्रक्चर जो इजेक्ट करेगा वो सन से इस टाइप का फॉर्म में करेगा, इस टाइप का फॉर्म में इजेक्शन होगा, क्योंकि ये ह्यूज मास इजेक्ट करेगा ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर बोल सकते हैं हाई टाइडल फोर्स। और अब जो हमारा जब पार हो जाएगा और जो फिर से हमारा डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फील्ड के सन से बहुत दूर हो जाएगा, अब जो एग्जर्ट करेगा टाइडल फोर्स वो कम करेगा। कम क्यों करेगा? क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल पुल कम होगा। अब कुल पुल जो कम होगा, फिर से बेसिकली इस टाइप में स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इजेक्ट होगा बेसिकली सन से। तो जो हमारा इजेक्शन जो सन से जो हमारे इजेक्टेड मैटर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन होगा। ये बेसिकली इस रीजन में लो टाइडल फोर्स लगा था, इस रीजन में हाई टाइडल फोर्स लगा था। तो बेसिकली इस रीजन में लो टाइडल फोर्स लगा था और इस रीजन में हाई टाइडल फोर्स लगा था, अब फिर से लो टाइडल फोर्स लगा था। तो इसके वजह से बेसिकली यहाँ पे सिगार शेप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। सो इस टाइप से जो हमारा फिलामेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में इजेक्ट होंगे फ्रॉम द primitive sun, so thus created a cigar shaped giant cigar shaped tide जो कि thousands of kilometer length में होगा and was created on the outer surface of the primitive suns, ultimately huge mass of matter in the shape of cigar is ejected। तो बेसिकली इस फॉर्म में हमारा जो एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे गैसियस मास रहेगा, इस फॉर्म में इजेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिगार शेप। अब बेसिकली यहाँ पे एक लॉ है जो न्यूटन्स का लॉ है एक, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसमें यही बोला गया है कि जो कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल कम लगेगा, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा रहेगा। अब ये बेसिकली साइज पे भी डिपेंड करता है, अगर साइज ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन, इसके जो हमारा जो सिगार शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इससे डिफरेंट प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स जिन 9 प्लैनेट्स वेर फॉर्म, तो बेसिकली 9 प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे ड्यू टू कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द इनकैंडिसेंट मास ऑफ गैसियस मैटर ऑफ द फिलामेंट। तो बेसिकली जो हमारे जितने भी सारे गैसियस मैटर इजेक्ट हुए थे फ्रॉम द प्रिमिटिव सन, ड्यू टू कूलिंग एंड कंडेंसेशन इट टर्न्ड इनटू स्टेट सॉरी इट turned into planets. So due to the contraction of the filaments lead to its breaking in several pieces। तो बेसिकली जो हमारा जो कूलिंग होगा, कूलिंग की वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में जो सिगार शेप लाइक स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा।
अब चेंज होने के बाद वो प्लैनेट्स का फॉर्म ले लेगा। अब देखो सैटेलाइट्स भी ऐसे फॉर्म होते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन। अब देखो इंक्लूडिंग स्टार के एलिमेंट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे प्रिमिटिव सन से जो हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए। तो बेसिकली यहाँ पे जो सन का साइज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लैनेट्स। तो बेसिकली जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है उसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स सॉरी सैटेलाइट्स फॉर्म हुए। द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द प्लैनेट्स वाज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्लैनेट। बेसिकली यहाँ पे जो कूलिंग हो रहा था और कंडेंसेशन हो रहा था और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अब बेसिकली ये डिपेंड किस पे करेगा, साइज पे करेगा। अगर प्लैनेट्स बड़ा है, अगर प्लैनेट्स बड़ा है तो बेसिकली उसका कूलिंग का प्रोसेस है वो बहुत देर तक होगा। अगर प्लैनेट छोटा है तो बेसिकली वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और साथ में कांटेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसी के वजह से बेसिकली जितने भी लार्जर प्लैनेट्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं और वो चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में। क्यों क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और साइज की वजह से। साइज अगर छोटा रहा किसी भी प्लैनेट्स का तो बेसिकली वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्शन कूलिंग का प्रोसेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा और जल्दी हो जाएगा, जिसके वजह से हमारे प्लैनेट्स है वो सैटेलाइट्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे। दिस वेर द मेजर टर्म्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में जिसके जरिए इस हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया था। तो पहला क्रिटिसिज्म था जो कि बी लेविन ने दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग जो था, इस जो हमारा यूनिवर्स है दिस इज लिमिटलेस इन टाइम एंड स्पेस। अब देखो हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में एक ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि दो स्टार एक साथ एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आए। यानी कि बेसिकली ये एक हमारा बेसिकली ये हमारा सन हो जाएगा और ये हमारा इंट्रूडिंग स्टार हो जाएगा। तो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है कि दो स्टार कभी भी एक एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में आए। इनके अकॉर्डिंग ये क्रिटिसिज्म हो गया। अब सेकेंड क्रिटिसिज्म ये है कि जो इंट्रूडिंग स्टार है हमारा, जिसके वजह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इरप्ट हुए थे, वो बेसिकली उसका नसीब क्या था, उसका बेसिकली उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया था आखिर वो गया कहाँ and location and did not he explain the location and fate। अब थर्ड क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया था। अब एन पेरिस की एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने रियल डिस्टेंस बताया था सन और डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में। अब जब इन्होंने सन और प्लैनेट्स के डिस्टेंस बताया था थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो बेसिकली डिस्टेंस जो था टाइडल हाइपोथेसिस से टोटली डिफरेंट था। और हमारा फोर्थ क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि जितने भी सारे प्लैनेट्स होते हैं वो बेसिकली हाई एटॉमिक वेट मास से एलिमेंट से बनते हैं। अब जब हम जानते हैं कि सन का जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली लाइटर लाइटर एटॉमिक एलिमेंट से बना है सन, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो बेसिकली जो प्लैनेट्स का कंपोजिशन होता है वो बेसिकली हायर एटॉमिक वेट एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये कैसे हो गया, प्लान जो सन है वो तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट से बना है, बट हमारे प्लैनेट्स जो है वो हेवियर एलिमेंट से बना है। तो ये कैसे हो गया, ये इसका फोर्थ क्रिटिसिज्म है। और फिफ्थ क्रिटिसिज्म बेसिकली ये है कि इन्होंने he did not properly explain the technique and mechanism by which materials ejected from the primitive sun and condensed। तो बेसिकली इनका जो टेक्निक है और मैकेनिज्म है थ्रू विच ही डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन, ये बेसिकली सूट नहीं कर रहा था बहुत सारे स्कॉलर्स को, और इस बेसिस पे इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ में आए, टाइडल हाइपोथेसिस क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, जैसे कि गैसियस हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस। अगर उस वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया, नहीं देखा, तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप देख लेना। एंड अगर आपके इस टाइडल हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।